ला 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 ला। सुनो जी। हाँ, क्या हुआ? लो ये सामान ले आना। क्या है ये? खुद ही पढ़ लो। अरे ये तो इंग्लिश में लिखा है। मतलब मुझे आती है इंग्लिश, पर ये राइटिंग समझ नहीं आ रही। ले तू ही पढ़कर बता। राइटिंग समझ नहीं आ रही? अरे साफ साफ तो लिखा है इसमें। अरे तो तू बता देना क्या लाना है, ले आऊंगा। आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती? नहीं नहीं, बोला ना आती है, पर तेरी राइटिंग समझ में नहीं आ रही मुझे। अच्छा, पर आपके घर वालों ने तो बोला था कि आपने एमबीए किया हुआ है और आपको राइटिंग समझ नहीं आ रही। ये कैसे हो सकता है? क्या यार, इतने सवाल कर दिए तूने। तू चुपचाप बता नहीं सकती क्या मंगाना है तुझे? मैं ले आऊंगा। सामान तो आप ले आओगे, पर मुझे ये बताओ, आपको इंग्लिश पढ़नी नहीं आती, तो इसका मतलब आपके घर वालों ने मेरे घर वालों से झूठ बोला? अरे कैसा झूठ? क्या बोले जा रही है? मैंने बोला ना, अब तूने राइटिंग ही ठीक से नहीं कर रखी इसमें, तो मैं क्या पढ़ूं? तू खुद ही पढ़ के बता दे क्या मंगाना है। ये राइटिंग बिल्कुल सही है और आप झूठ मत बोलो। पहले ही झूठ बोल चुके हो। अब मुझे साफ साफ बताओ, आप कितने पढ़े हुए हो? अरे पागल हो गई है क्या तू? एक बात पे अटक गई है। मैं जा रहा हूँ, देर हो रही है मुझे। अरे सुनो, सबने मुझसे झूठ बोला। मम्मी जी ने तो शादी के टाइम पर कहा था इन्होंने एमबीए कर रखी है और ये जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पर इनसे तो मेरी सामान की लिस्ट नहीं पढ़ी जा रही। ये जॉब करेंगे? धोखा हुआ है मेरे साथ। मैं अभी जाकर मम्मी जी से पूछती हूँ। मम्मी जी, मम्मी जी, मम्मी जी। अरे क्या हुआ भाभी, क्यों चिल्ला रही हो? अरे अभी आंख लगी थी मेरी, सुबह से पढ़ाई कर रही थी। दीदी मम्मी जी कहाँ है? अरे होंगी कहीं बाहर। पर हुआ क्या है, क्यों इतनी देर से चीख रही हो मम्मी जी? मम्मी जी ऐसा क्या हो गया? दीदी आपके घर वालों ने मेरे घर वालों के साथ धोखा किया। धोखा? अरे कैसा धोखा? आपके घर वालों ने मेरे मम्मी पापा से ये बोला था ना कि आपके भैया ने एमबीए किया हुआ है, वो पढ़े लिखे हैं और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, है ना? यही बोला था ना? और जबकि सच तो ये है कि उन्हें इंग्लिश तक पढ़नी नहीं आती। ये कैसी पढ़ाई हुई भला? अरे भाभी तो क्या हो गया? और शादी वगैरह में थोड़ा बहुत झूठ तो चलता है। फिर आपके ससुराल वालों ने थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो क्या गलत किया? और किस चीज की कमी है आपको? क्या नहीं मिला आपको यहाँ? दीदी आप तो इतनी पढ़ाई कर रही हो और आप ऐसा बोल रही हो। अरे मेरे भी कुछ सपने थे कि मेरा पति मुझसे भी ज्यादा पढ़ा हुआ हो। मुझे एक पढ़ी लिखी फैमिली चाहिए थी। मेरे घर वालों से सिर्फ एक डिमांड थी कि मुझे पढ़ा लिखा लड़का चाहिए। मैंने भी सपने देखे थे कि हम दोनों पढ़े हुए होंगे तो हम दोनों जॉब करेंगे, दोनों कमाएंगे, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर देंगे। बहुत सपने देखे थे मैंने दीदी, और आप लोगों ने धोखा दिया। ये बोला कि ये पढ़े लिखे हैं। अरे मैंने एक सामान की लिस्ट दी थी आज इन्हें, वो भी नहीं पढ़ी गई इनसे, तो आगे चलकर क्या करेंगे ये मेरे लिए? बताओ दीदी। और आप तो खुद इतना पढ़ती हो, दिन रात मेहनत करती हो ताकि आप अच्छी डॉक्टर बनो, तो आपने अपने भैया को ये शिक्षा क्यों नहीं दी? उन्हें क्यों नहीं पढ़ाया? भाभी ये क्या बोले जा रही हो आप? और आप इतनी परेशान क्यों हो रही हो? अरे भाभी भैया बहुत अच्छे हैं, आपका बहुत ध्यान रखेंगे, किसी चीज की कमी नहीं होने देंगे आपको। आपको ये क्यों नहीं समझ आ रहा? नहीं दीदी, ये अच्छा नहीं किया आप लोगों ने मेरे साथ। आपको नहीं पता मुझे ये सब देखकर कितना धक्का लगाया आज। मैंने सिर्फ ये एक सपना देखा था कि मेरा पति पढ़ा लिखा हो। अरे भाभी इतना क्यों परेशान हो रही हो? और आप कुछ ज्यादा ही सोच रही हो। ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ भैया थोड़े कम पढ़े लिखे हैं, पर पढ़े लिखे तो हैं। और अभी आपकी शादी को टाइम ही कितना हुआ है? सिर्फ 1 महीना हुआ है। और आप देखना भैया आपको किसी चीज की कमी नहीं रहने देंगे, तो आप ये सब टेंशन छोड़ दो। और वैसे भी जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, आपकी जोड़ी बन चुकी है, वो भी मेरे भैया के साथ। अब आपको यही खुश रहना चाहिए। नहीं दीदी, ये धोखे की शादी है, और अगर आपको अपने भैया पर इतना ही विश्वास था तो सच बोलकर रिश्ता करना चाहिए था दीदी, ऐसे झूठ बोलकर नहीं। अरे भाभी रुको। मेरे साथ धोखा हुआ है। मैं कितना खुश थी ये सोचकर कि मेरी पढ़ी लिखी फैमिली है, मेरा पति पढ़ा लिखा है। कितने सपने देख लिए थे मैंने, और आज सारे टूट गए। मेरे घर वालों से झूठ बोला, क्या गलती थी मेरी? मैंने सिर्फ यही तो सोचा था, चाहे कम कमाता हो पर मेरा पति पढ़ा लिखा हो, समझदार हो। अब क्या
क्या करूं मैं, किससे बात करूं और क्या कहूं। मम्मी का फोन। हेलो। अरे प्राची क्या हुआ, तू रो रही है? मम्मी। हाँ क्या हुआ बेटा? क्या बताऊं मम्मी, मेरे साथ धोखा हुआ है। धोखा हुआ है? अरे क्या बोल रही है, साफ साफ बोल, मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। बता साफ साफ क्या हुआ। क्या बताऊं मम्मी, मेरे ससुराल वालों ने झूठ बोलकर ये रिश्ता किया है। झूठ बोलकर? अरे क्या झूठ बोल दिया, जल्दी से बताना क्या हुआ। मम्मी ये पढ़े लिखे नहीं है, ये हमसे झूठ बोला गया था कि ये एमबीए कर रहे हैं और जॉब ढूंढ रहे हैं, वो सब झूठ था मम्मी। मम्मी आपको तो पता है ना, आप लोगों से सिर्फ मैंने ये एक रिक्वेस्ट की थी कि मम्मी मेरी कहीं शादी कर देना, पर मेरा पति पढ़ा लिखा होना चाहिए। मम्मी मेरे साथ धोखा हुआ है। अरे तू चुप हो जा पहले। और इन लोगों ने हमसे झूठ क्यों बोला कि वो पढ़ा लिखा है? वो सब मुझे नहीं पता मम्मी, मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरे साथ धोखा हुआ है और ये पढ़े लिखे नहीं है। आपको पता है, मैंने आज सामान की लिस्ट दी थी इन्हें, इनसे वो तक नहीं पढ़ी गई। मम्मी मुझे बताओ मम्मी, मैं क्या करूँ, मेरा तो दम घुट रहा है यहाँ। अरे प्राची पहले तू सांस ले ले और देख, इस बारे में मैं तेरे पापा से बात करूंगी, वो पूछेंगे उन लोगों से उन्होंने झूठ क्यों बोला। पर बेटा ये भी सच्चाई है कि तेरी शादी अब हो चुकी है और इस बात को झुठलाया नहीं जा सकता। बेटा तू पढ़ी लिखी है, समझदार है। तो मम्मी मेरी बात सुन बेटा पहले, और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। और माना कि उन लोगों ने शादी के लिए झूठ बोला था कि हमारा बेटा पढ़ा लिखा है, और तू ही बता ये कौन माँ बाप बताते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ा लिखा नहीं है? सब अच्छा अच्छा ही बताते हैं अपने बच्चे के बारे में। और तू ये बता, किसी और बात की तो कमी नहीं है ना घर में? मम्मी कैसी बात कर रही हो आप? देख बेटा पहले मेरी पूरी बात सुन ले, और किसी बात की कोई कमी नहीं है ना तेरी ससुराल में? सब अच्छा है ना? बस एक इतनी सी तो बात है कि दामाद जी पढ़े हुए नहीं है, उन्होंने झूठ बोला कि वो पढ़े लिखे हैं और नौकरी करेंगे। अरे उन लोगों को नौकरी करने की जरूरत ही नहीं है, कितना बड़ा शोरूम चला रहे हैं दामाद जी के पापा, उससे पूरे घर का खर्च चल जाता है। और बाप का बिजनेस, बेटे का बिजनेस। तू इतना दुखी क्यों हो रही है? अरे इतनी सी बात पर इतना परेशान हो रही है? मम्मी ये क्या बोल रही हो आप? आपको पता भी है? अरे मैंने क्या बोला था आपसे? मैंने सिर्फ इतना बोला था मम्मी, मेरी शादी ऐसे घर में करना कि मेरा पति पढ़ा लिखा हो, और कुछ मांगा था मैंने आपसे? आपने ये भी नहीं देखा अच्छे से, और अब आप कह रही हो ये कोई बड़ी बात नहीं है। मम्मी आपके लिए बड़ी बात नहीं होगी, पर मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं कैसे समझाऊं आपको? बेटा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है, खुद को समझा, खुद को समझाने की जरूरत है। और अब ये रोने झिकने से कुछ नहीं होगा, तो उस घर की बहू है, ये सच्चाई है। हाँ ये बात अगर हमें पहले पता होती तो हम शादी के लिए मना कर देते, हम नहीं करते पता होते हुए शादी। पर अब क्या कर सकते हैं बता। बाकी तू चिंता मत कर, मैं तेरे पापा से बात करूंगी, वो कर लेंगे तेरे ससुराल में बात। और उससे क्या होगा? तो मैं तुझसे यही तो समझा रही हूँ बेटा, अब क्या होगा बात करने से? अब तो जो होना था वो हो गया ना। हाँ अगर दामाद जी का कैरेक्टर सही नहीं होता, वो अच्छे इंसान नहीं होते, वो कमाते नहीं, तुझे भूखा प्यासा रखते, तब तो हम दूसरा कदम उठाने के बारे में सोचते भी। पर और तो सब ठीक है ना तेरी ससुराल में? तो ये तो बेटा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। अब कल को तेरे भाई की भी शादी करनी है मुझे, उसका जब रिश्ता आएगा तो मैं क्या रिश्ते वालों से ये बोलूंगी कि ये लड़का ड्रिंक करता है? छुपाऊंगी ना इस बात को? मैं जानती हूँ कि ये बात गलत है और तेरा भाई गलत संगत में पड़ गया है बेटा, और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि वो छोड़ दे। पर फिर भी बेटा अब रिश्ते वालों को मैं ये थोड़ी ना बताऊंगी कि चाहे थोड़ी लेता है, पर मेरा बेटा लेता जरूर है। तो ये तो बेवकूफी हुई ना बेटा। मैं भी झूठ बोलूंगी ना, मैं भी यही कहूंगी मेरे बेटे में सारे गुण है, आपकी बेटी को कोई तकलीफ नहीं होगी हमारे घर में। रिश्ता जब होता है सब ऐसे ही बोलते हैं अपने बच्चों के बारे में। तू इतना परेशान मत हो, ये सब नॉर्मल है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बेकार में इतनी परेशान हो रही है, मेरा तो दिल बैठ गया था, पता नहीं क्या बात हो गई। और तू है इतनी सी बात को लेकर बैठी है। हेलो, अरे अब बोलती क्यों नहीं है कुछ? क्या बोलूं मम्मी, मेरे पास तो कोई जवाब ही नहीं है, पर मैं आपको बता नहीं सकती मैं अपने आप को कितना बेबस महसूस कर रही हूँ। सब कुछ पता होते हुए मैं कुछ नहीं कर सकती। देख ले फिर वही बात। अरे जिंदगी जीने के लिए क्या चाहिए होता है तू बता मुझे? अच्छा रिश्ता, अच्छे पैसे, अच्छा घर बार, सब कुछ तो है। क्या बुराई है बता इस रिश्ते में? तेरे पापा ने देखा था, खूब अच्छा शोरूम है और शहर में खुद का घर, खुद के प्लॉट और खुद का बिजनेस। ये छोटी बात है क्या? अरे इतने अच्छे घर में रिश्ता होना ये कोई मामूली बात नहीं है। और आजकल तो बताते कुछ है निकलता कुछ है।
कम से कम ये सब कुछ तो ठीक है ना। और उन लोगों ने ये सोचा हमारे बेटे के लिए पढ़ी लिखी बहू आए, तो क्या गलत किया। सब सोचते हैं बेटा कल को बच्चे होंगे, उन्हें तू पढ़ा लिखा सकती है, उन्हें अच्छा फ्यूचर दे सकती है। यही सोचकर शादी की होगी उन्होंने कि थोड़ा सा झूठ बोल देते हैं कि लड़का पढ़ा हुआ है, पढ़ी लिखी लड़की तो भी मिल जाएगी। तो बेटा मुझे तो कोई बुराई लगती नहीं है इस चीज में। तू अपने आप को संभाल और पानी पी और ठंडे दिमाग से सोच, ये कुछ भी गलत नहीं है। हाँ तुझे बुरा लगा है तो मैं तेरी सास से बात कर लूंगी कि उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। फोन रखती हूँ मम्मी। अरे मेरी बात तो सुन। क्या सुनूं मैं? कितनी आसानी से बोल दिया मम्मी ने कि ये सब कुछ नॉर्मल है, सब झूठ बोलते हैं, पर ये गलत है, बहुत गलत है। हाँ मम्मी अब क्या कहोगी आप? अरे कहना क्या है इसमें, अभी बुलाती हूँ उसे। बहू बहू आई मम्मी जी। हाँ मम्मी जी। बहू क्या कह रही थी तू शिवानी से कि हमने झूठ बोलकर रिश्ता किया है? अरे तू ये बता, हमने थोड़ा सा झूठ ही तो बोला था कि लड़का पढ़ा लिखा है, क्या गलत बोल दिया बता? सब अपने बच्चों की तारीफ ही करते हैं, बुराई तो कोई नहीं करता। और क्या झूठ बोला वो बता हमें। तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रही थी इससे, तू मुझे बता क्या कमी है तुझे इस घर में? और सच कहूँ बहू, बुरा मत मानना, तेरे मायके वाले भी नहीं है इतने पैसे वाले जितने हम हैं। हमारे घर में किसी चीज की कमी नहीं है, सब कुछ तुझे बैठे बैठाए मिल रहा है, और फिर भी तू बातें बना रही है। और क्या हो गया थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है? दुनिया तो पता नहीं क्या क्या झूठ बोल देती है। मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला था, और तू तो ऐसे बोल रही है कि अपने घर से पता नहीं क्या दहेज ले आई हो तू। अरे चाहे मैंने झूठ बोला कि मेरा बेटा पढ़ा लिखा है, पर कुछ दहेज तो नहीं मांगा इस बात पर कि मेरा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, दहेज दो हमें इतना। अरे मैंने तो कुछ नहीं मांगा, सिर्फ इतना चाहती थी कि लड़की पढ़ी लिखी होनी चाहिए। तो क्या गलत किया मैंने बता? और जब मैं अपनी बेटी को इतना पढ़ा रही हूँ तो अपने बेटे को नहीं पढ़ाती? और उसका दिमाग ही नहीं था पढ़ाई में, नहीं पढ़ा वो तो मैं क्या करती? उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती। और अगर छोटे से झूठ से उसकी शादी हो गई तो इसमें कोई बुराई नहीं है बहू, ठीक है? तुझे सताया नहीं जा रहा, तुझे मारा नहीं जा रहा यहाँ, जो तू इतना बुरा मुंह बनाकर खड़ी है। धोखा हुआ है, धोखा हुआ है। अरे कैसा धोखा? धोखा तो तब होता जब तुझे यहाँ कुछ भी नहीं मिलता, तुझे सब सताते मारते पीटते। ये कैसा धोखा हुआ भला? और तू मेरे बेटे के पीछे ना ज्यादा मत पड़ना बहू, मैं अपने बेटे से बहुत प्यार करती हूँ, मैं उसकी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, वरना मैं भूल जाऊंगी सब कुछ, देख लेना फिर। और भाभी इतना अच्छा तो घर मिला है आपको, तो फिर परेशानी क्या है? भाई की पढ़ाई से ही क्या करना है आपको? नौकरी तो वो फिर भी नहीं करते, अगर इतने पढ़े लिखे भी होते तो पापा का बिजनेस ही संभालते, तो फिर दिक्कत क्या है आपको? दीदी मम्मी जी मैं मानती हूँ कि घर बार में कोई कमी नहीं है, पर फिर भी आप लोगों को झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने हमेशा से यही सपना देखा था कि मेरे होने वाला पति पढ़ा लिखा हो, और शादी से पहले जब मैंने सुना घर बार बहुत अच्छा है, लड़का बहुत पढ़ा लिखा है, मैंने पता नहीं क्या क्या सपने देख लिए थे, पर आज वो सारे टूट गए। अरे क्या टूट गए? और बहू दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो अपने बच्चों के रिश्ते करने के लिए ना थोड़ा बहुत झूठ ना बोलता हो। लड़की वाले भी झूठ बोलते हैं कि हमारी बेटी को सारा खाना बनाना आता है, सब कुछ आता है, और शादी के बाद क्या सुनने को मिलता है? हमारी बेटी ने तो एक गिलास पानी नहीं लिया मायके में, तुम काम करवा रहे हो। अरे सब झूठ बोलते हैं। और बहू इस बात को ना यही खत्म कर दे, अब मैं नहीं चाहती ये बात अब आगे बढ़े और मेरे बेटे को दुख हो। आई बात समझ में? अरे रात के 11 बज रहे हैं, ये अभी तक घर नहीं आए। मुझे इस आदमी की एक भी आदत अच्छी नहीं लगती। समुंदर पार मैं तेरे पीछे पीछे आ गया, मैं तेरे पीछे पीछे आ गया। ये सब क्या है? अरे डार्लिंग क्या हुआ? तुम शराब पी कर आए हो? बस थोड़ी सी। तुम शराब भी पीते हो? अरे यार वो दोस्तों ने पार्टी मांग ली थी तो क्या करता, अब शादी हुई है हमारी यार, तो पार्टी तो बनती है ना। हमारी शादी को 2 महीने हो गए और अभी तक आपकी पार्टी चल रही है। अरे यार दोस्तों को थोड़ी मना कर सकते हैं, यारी दोस्ती सबसे ऊपर होती है। अच्छा, और कितने झूठ बोले हैं तुम्हारे घर वालों ने? झूठ? अरे क्या क्या बात कर रही है तू? कौन सा झूठ? और मैं रोज थोड़ी पीता हूँ, तूने देखा नहीं है? आज थोड़ी ज्यादा हो गई है, मैं पीता नहीं हूँ। वो तो दोस्तों ने कसम दे दी तेरी, तो लेनी पड़ी मुझे। निकलो मेरे कमरे से बाहर। क्या क्या कहा तूने? छोड़ो मुझे मेरे कमरे से बाहर निकालेगी तो? तेरी इतनी हिम्मत? हाँ छोड़ो, मेरा दर्द हो रहा है। मुझसे उल्टा बोलती है, चल निकल यहाँ से।
मेरे कमरे से मुझे बाहर निकाल दिए। चल निकल यहाँ से, जाती है या तू एक जा, गेट आउट। की हिम्मत तो देखो, मेरे कमरे से मुझे बाहर निकालती है। हरे राम 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 हरे हरे। बहू बहू बहू, हाँ माँ जी। अरे तू यहाँ ऐसे क्यों बैठी है नीचे? खड़ी हो, क्या हुआ? तू यहाँ हॉल में क्यों सो रही थी? आप बताइए मम्मी जी। और कितने झूठ बोले थे आपने? झूठ? कौन से झूठ? कितने झूठ गिनवाऊं मम्मी जी, कितने? अरे हद होती है। जब मैंने आपसे ये कहा कि ये पढ़े लिखे नहीं है, ये झूठ आपने बोला, तब आपने क्या कहा? कोई बात नहीं, सब झूठ बोलते हैं, तो हमने भी झूठ बोल दिया अपने बेटे के लिए। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाल लिया था, और अब एक और झूठ। आपका बेटा शराब पीता है, आपने ये बात भी छुपाई? अरे आज तक मैंने ध्यान नहीं दिया था, पीते होंगे थोड़ी बहुत, और रात को उन्होंने इतनी पी रखी थी कि उन्हें होश भी नहीं था, और पीकर मेरे ऊपर हाथ भी उठाया मम्मी जी। और कितने झूठ बोले थे आपने। अरे तो क्या हो गया, मेरा बेटा इतनी नहीं पीता, यार दोस्तों ने पिला दी होगी उसे। क्यों मम्मी जी, वो दूध पीते बच्चे हैं जो यार दोस्त पिला देंगे उन्हें? मम्मी जी मेरी जिंदगी बर्बाद करके क्या मिला आपको? अरे मैं ही मिली थी आपको बर्बाद करने के लिए। अरे क्या बोल रही है बहू, क्या हो गया तो? और मेरा बेटा रोज नहीं पीता, कभी कभी ले लेता है बस, वो कोई शराबी थोड़ी ना है। अच्छा मम्मी जी, आपके बेटे ने शराब पीकर रात को मुझे मारा, मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया, और वो शराबी नहीं है। और कितना झूठ बोलोगी मम्मी जी, आप लोगों ने ठीक नहीं किया मेरे साथ। अरे मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का, जो मेरे साथ ये सब किया आप लोगों ने? बस बहू, ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? हो जाता है कभी कभी ऐसा, रोज नहीं पीता मेरा बेटा, वो तो यार दोस्तों ने कसम दे दी होगी उसे, तब पी ली होगी। मेरा बेटा बहुत भूला है, बातों में आ जाता है। बात को यही खत्म कर दे और जाकर चाय बना ले। पीछे पड़ गई है मेरे बेटे के। धोखा दे दिया। इतने अच्छे घर में शादी हो गई है इसकी, फिर भी इसे धोखा मिल गया। देखती हूँ जाकर अपने बेटे को, सर में दर्द हो रहा होगा उसके, नींबू पानी दे दूं पहले तो, ये तो ऐसी सेवा करेगी मेरे बेटे की। अरे शिवानी। हाँ माँ, क्या हुआ? अरे तू भी ना पूरे टाइम ही किताबों में घुसी रहती है। अरे माँ क्या हुआ, पढ़ाई करने दो मुझे। अरे बस बेटा, अब तेरी पढ़ाई पूरी हो गई है, अब तो अपनी पढ़ाई ससुराल में जाकर करना। क्या? ससुराल में जाकर? क्यों? अरे क्यों क्या? तेरी शादी फाइनल कर दिया तेरे पापा ने। क्या? शादी फाइनल कर दी? ये क्या कह रही हो माँ? मुझसे बिना पूछे मेरी शादी फाइनल कर दी? अरे इसमें पूछना क्या है भला? तेरे पापा को पता है कि तुझे कैसा लड़का चाहिए, ठीक वैसा ही रिश्ता मिला है। अरे अच्छा घर बार है, लड़का बहुत शरीफ है और पढ़ा लिखा है, और क्या चाहिए तुझे? पर मम्मी, बेटा तेरे पापा ऐसे थोड़ी ना कहीं रिश्ता कर देंगे तेरा, 10 जगह रिश्ता देखा है तब एक जगह फाइनल किया है। मम्मी वो तो ठीक है, पर कुछ नहीं बेटा, तेरे पापा ने तुझसे पूछा था ना कैसा लड़का चाहिए, तूने बताया भी था। तेरे पापा ने ठीक वैसा ही लड़का देख लिया तेरे लिए, और शादी तो करनी है, आज नहीं तो कल। और तो और तेरी पढ़ाई के बारे में भी बात कर ली तेरे पापा ने, तू जितना चाहेगी ना उतना पढ़ सकती है वहाँ, कोई मनाही नहीं है। अच्छा मम्मी? हाँ, तेरा मन करे तो तू जॉब कर लेना, तेरा मन ना करे तो मत करना, घर में तो कोई कमी है ही नहीं। और बेटा मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, इतना अच्छा रिश्ता मिल गया तेरे लिए। तेरे पापा ने कितनी जगह बात चला रखी थी, तब जाकर आज रिश्ता फाइनल हुआ है। अच्छा, पापा ने अच्छे से देखभाल तो की है ना? अरे हाँ बेटा, तू जानती नहीं है तेरे पापा को, खाल की बाल निकाल लेते हैं। अरे सामने वाले को पहचान लेते हैं वो, और उन्होंने कई जगह खोजबीन करवाई है, लड़का बहुत अच्छा है, बहुत शरीफ है। अच्छा मम्मी, ये तो अच्छा है, मुझे ऐसा ही लड़का चाहिए था जिसमें किसी भी तरीके का ऐब ना हो, जो बहुत शरीफ हो। हाँ तो बेटा तू ये समझ ले, ऐसा ही मिल गया। चल अब तेरे पापा बुला रहे तुझे बाहर, वो बोल रहे थे मैं बताऊंगा उसे, पर मुझसे तो रुका ही नहीं गया। ठीक है मम्मी, आती हूँ। हाँ जल्दी आ। अरे वाह, मुझे ऐसा ही लड़का पसंद था, वरना आजकल के लड़के कितने ऐब होते हैं उनमें। पर मैं ये चाहती थी जिससे मेरी शादी हो वो बहुत शरीफ हो, उसमें किसी भी तरीके का ऐब ना हो। और मेरे पापा ने फाइनली ऐसा लड़का मेरे लिए ढूंढ ही लिया। हाँ हाँ आ रही है पापा। अरे आजा मेरी गुड़िया। हाँ पापा, आपने बुलाया? अरे मैंने अपनी गुड़िया के लिए बहुत अच्छा लड़का देखा है। हाँ पापा, बताया मुझे माँ ने। अच्छा बता दिया। जैसा तू चाहती थी बिल्कुल वैसा ही लड़का है, कोई भी गलत आदतें नहीं है उसमें, मैंने पता करवा लिया है। अच्छा पापा। हाँ बेटा, अरे मैं नहीं चाहता मेरी गुड़िया को किसी भी चीज की दिक्कत हो शादी के बाद। अरे मैंने तो तेरी आगे पढ़ाई की भी बात कर ली है। अच्छा पापा। हाँ बेटा। थैंक यू पापा। अरे
आप इस दुनिया के सबसे अच्छे पापा हो। अरे अरे शिवानी के जाने के बाद घर कितना खाली खाली हो गया ना। हाँ जी, सही कह रहे हो। बेटियां तो पराया धन होती हैं, एक ना एक दिन तो उन्हें जाना ही होता है। अब मैं भी किसी की बेटी थी, मैं भी सब कुछ छोड़कर आई थी। हाँ, कह तो ठीक ही रही है। वैसे फोन पर बात की थी शिवानी से? ठीक है ना वो? खुश है ना वहाँ पर? अरे अभी तो शादी की रस्में ही चल रही होंगी, एक हफ्ता तो शादी को हुआ है, उसे कहाँ फुर्सत है बात करने की। अच्छा। और क्या, पर सोच रही थी आज रात को बात कर ही लूंगी। मेरा भी मन नहीं लग रहा उससे बात करे बिना। हाँ, मैंने भी किया था एक बार फोन, उठाया नहीं था उसने। अरे शादी के कामों में बिजी होगी, अब घर में रिश्तेदार भी तो होते हैं, नहीं मिली होगी फुर्सत फोन करने की। हाँ, ऐसा ही होगा, और क्या। माँ, अरे ये तो शिवानी की आवाज है। अरे पागल हो गई है क्या? वो यहाँ क्या करेगी? और आएगी भी तो ऐसे थोड़ी आएगी, लेने जाएंगे तब आएगी। माँ, नहीं नहीं, शिवानी, अरे क्या हुआ तुझे? माँ, अरे क्या हुआ बेटा? तेरी ये हालत कैसे हुई? क्या हुआ? पापा, पापा, हमारे साथ धोखा हुआ है। क्या धोखा? अरे कैसा धोखा बेटा? अरे साफ साफ बताना क्या हुआ है। और तेरे ये हाल किसने किया? नाम बता मुझे। पापा, जो लड़का आपने मेरे लिए देखा था वो सारे नशे करता है पापा। ऐसी कोई बुरी आदत नहीं है जो उसमें ना हो। क्या? हाँ पापा। और जब मैंने उसकी जानकारी निकलवाई थी तब तो ऐसा कुछ नहीं पता था। अरे मैंने मेरे दोस्त से पूछा था, उसने बताया था लड़का बहुत अच्छा है, उसमें कोई गलत आदत नहीं है। और तू बेटा, तुझे कोई गलतफहमी तो नहीं हुई? पापा, काश की गलतफहमी होती, पर ये सच है पापा। क्या सच है? धोखा किया हमारे साथ? तू रो मत बेटा, मैं पूछूंगा अपने दोस्त से उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसने झूठ क्यों बोला। मैं भी आता हूँ, तू चिंता मत कर, मैं कुछ ना कुछ जरूर रास्ता निकालूंगा। माँ, ये सब क्या हो गया? चुप हो जा बेटा, चुप हो जा। और तू देखना, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। हमारे साथ धोखा किया उन्होंने। अरे इतनी सारी बातें छुपाई। उनका बेटा नशा करता है और हमें बताया नहीं। ऐसे कौन धोखे से शादी करता है? तो चिंता मत कर, मैं उन लोगों को छोड़ूंगी नहीं। क्यों मम्मी जी, क्या गलत किया है उन्होंने? और कौन अपने बच्चों की कमजोरी बताता है? सब अपने बच्चों की तारीफ ही करते हैं और शादी में थोड़े बहुत झूठ बोले भी जाते हैं, तभी तो शादियाँ होती हैं। क्या बोल रही है तू? होश में तो है? हाँ मम्मी जी, मैं तो बिल्कुल होश में हूँ, बस आप ही को नहीं होश आ पाया अब तक। और मम्मी जी, ये तो दुनिया का दस्तूर है, जो जैसे बीज बोता है वैसे ही काटता है। आप लोग भूल गए? आप लोगों ने भी तो 1 साल पहले कुछ ऐसा ही किया था। मुझसे, मेरे घर वालों से झूठ बोला था कि आपका बेटा बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत गुणी है, नौकरी करेगा, मेहनत करेगा। पर मुझे क्या मिला? धोखा। और रोज एक धोखा सामने आता है मम्मी जी। तब आपने ही तो बोला था कि ये सब चीजें तो नॉर्मल है, सब माँ बाप यही चाहते हैं कि उनके बच्चों की शादी अच्छे घरों में हो, और इसलिए वो झूठ भी बोलते हैं। तो आज क्या गलत हुआ है मम्मी जी? आपको इतना गुस्सा किस बात का आ रहा है? और मम्मी जी, आप ये मत सोचना कि मैं ऐसी सिचुएशन में भी आप लोगों को ताना मार रही हूँ। नहीं मम्मी जी, मैं ताना बिल्कुल नहीं मार रही हूँ। मैं तो बस आपको एहसास दिला रही हूँ कि 1 साल पहले आप लोगों ने भी किसी की बेटी को धोखा दिया था, और शायद तभी। अरे बेशरम, तुझे जरा भी शर्म नहीं आ रही? तू क्या ऐसे ही मौके की तलाश में थी? मेरी बेटी इतने दुख में है और तुझे अपनी सोच रही है? अरे बेशरम, कुछ तो शर्म कर ले। और क्या गलत हुआ था तेरे साथ? तू तो खूब अच्छे घर में रह रही है, सब कुछ मिल रहा है तुझे, किस बात की कमी है बता? एक बार मेरी बेटी की हालत देख। तेरे साथ ऐसा हुआ नहीं है ना, तब तुझे पता नहीं है। अरे ऐसे मौके पर तुझे तेरी नंद का साथ देना चाहिए, और तू उसे ताने दे रही है? नहीं मम्मी जी, मैं ताने नहीं दे रही हूँ, मैं सिर्फ सच्चाई बता रही हूँ। तू सच्चाई बताएगी मुझे? माँ, आप भाभी से ये सब क्यों कह रही हो? ठीक ही तो कह रही है वो, क्या गलत कह रही है माँ? हमने भी तो इनके साथ ऐसा ही किया था, झूठ बोलकर भाई की शादी कराई थी। भाभी ने भी तो कुछ सपने देखे होंगे ना माँ, जो शादी के बाद टूट गए, और शायद इसीलिए भगवान ने मेरे साथ। नहीं बेटा, तू चिंता मत कर, मैं तेरा तलाक करवा दूंगी और तेरी दूसरी शादी करूंगी। तू बिल्कुल चिंता मत करना, तेरे पापा गए हैं ना, वो कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। माँ, लोग क्या कहेंगे? सब आप लोगों को ताना मारेंगे, और एक तलाकशुदा से कौन शादी करेगा माँ? मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो चुकी है, मुझे तो जीना ही नहीं है। अरे तू क्या बोल रही है बेटा? क्यों दीदी, क्यों नहीं जीना आपको? अभी हाँ बताओ मुझे, क्यों नहीं जीना? अरे गलत उन्होंने किया है आपके साथ,
तो आपको क्यों नहीं जीना? आपकी क्या गलती है इस सब में? और किन लोगों की बात कर रही हो आप कि लोग क्या कहेंगे? लोग आपको खाने देने आएंगे या आपको रहने के लिए मकान देंगे? क्या देंगे लोग? ये लोग तब नहीं आते जब किसी लड़की पर अत्याचार होते हैं। जब कहाँ चले जाते हैं ये 4 लोग? और कोई जरूरत नहीं है आपको ये सब सहने की। और दीदी आप बिल्कुल मत डरना, बिल्कुल चिंता मत करना। नहीं भाभी, मैं जीकर क्या करूँगी अब? मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई है। मैं उस घर में तो वापस जा नहीं सकती और यहाँ रहूंगी तो मेरे माँ बाप को ताने मिलेंगे। अरे दीदी ये कैसे बात कर रही हो आप? वो जमाना गया जब एक बहू पर अत्याचार होते थे और कोई कुछ नहीं कर पाता था। और आप क्यों चिंता करती हो? आपके घर वाले हैं ना आपके साथ। हम आपको इंसाफ जरूर दिलाएंगे और उस इंसान से तलाक। उस घर में आपको वापस नहीं भेजेंगे दीदी। और खुदकुशी करने का ख्याल अपने दिमाग में आने मत देना अब आगे से। आपकी कोई गलती नहीं है तो आप क्यों सजा भुगतोगी? सजा भुगतेंगे वो लोग जिन्होंने आपके साथ गलत किया है। भाभी हमने आपके साथ धोखा किया और आप फिर भी मेरा साथ दे रही हो। आप कितनी अच्छी हो भाभी। नहीं दीदी, मुझे भी बहुत बुरा लगा था। मैं भी बहुत टूट गई थी। एक बार मैंने भी सोचा था खुदकुशी करने के लिए, पर फिर मैंने सोचा कि इसमें मेरी क्या गलती है। मैंने तो किसी को धोखा नहीं दिया। आपके भैया भी शराब पी के मुझे मारते थे और मैंने सब कुछ सहन किया क्योंकि मेरे घर वाले मेरे साथ नहीं थे। मैंने अपनी माँ को बताया सब कुछ। उल्टा मेरी माँ ने मुझे ही समझा दिया कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, सब ठीक हो जाएगा। मैंने वहाँ बताना भी छोड़ दिया और सारी बातों से समझौता कर लिया। मुझे ही पता है मैं रात रात भर रोती थी पर कोई मेरी हेल्प के लिए नहीं आता था। और ये मम्मी जी, अब इनको इतना दुख हो रहा है जब उनकी बेटी के साथ ऐसा हुआ, पर ये किसी ने नहीं सोचा कि मुझे कैसा लगता होगा। पर दीदी आखिर मैं भी एक इंसान हूँ, मैं भी ऐसी सोच रखूंगी तो मुझ में और इनमें क्या फर्क रह जाएगा। इसलिए दीदी आप चिंता मत करो, मेरे साथ बीत चुका है ये सब। मैं जानती हूँ कि आप पर क्या गुजर रही है, पर मैं आपके साथ हूँ। मैं आपको इंसाफ जरूर दिलाऊंगी। आप चिंता मत करना, आपको उस घर में दोबारा नहीं भेजा जाएगा। आपको वो सब नहीं सहना पड़ेगा फिर से। भाभी आप कितनी अच्छी हो भाभी, आपने मेरा साथ दिया। बहू मुझे माफ कर दे बेटा, मैंने तेरा दुख नहीं समझा क्योंकि तू बहू थी, बेटी नहीं। बहुत फर्क किया मैंने तुझ में और अपनी बेटी में। तू क्या कुछ सहन करती रही, मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, उल्टा अपने बेटे का पक्ष लिया, ये जानते हुए भी कि वो गलत है। मुझे माफ कर दे बेटा। और सच है ये कहावत, एक औरत ही औरत की दुश्मन होती है। मैंने तेरा दुख नहीं समझा बेटा, मुझे माफ कर दे। आज मेरी खुद की बेटी के साथ ये सब हुआ तब मुझे पता चला कि तूने क्या कुछ सहा होगा। मुझे माफ कर दे बेटा, पर तू चिंता मत कर, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी और मैं अपने बेटे को भी सुधारूंगी। मैंने बिगाड़ा है ना, मैं ही सुधारूंगी उसे। बस बेटा चुप हो जा। और बेटा तेरे ऊपर कोई पाबंदी नहीं है आज से। तुझे आगे पढ़ाई करनी है पढ़ाई कर, तुझे नौकरी करनी है नौकरी कर। तू अपने हिसाब से जिएगी और अपने बेटे को मैं देख लूंगी। तू बिल्कुल चिंता मत करना, सब ठीक कर दूंगी। मुझसे गलती हुई है ना, मैं सुधारूंगी। और मैं तो सबसे यही कहना चाहती हूँ कि झूठ बोलकर रिश्ते मत करो। बाद में जब पता चलता है तो बहुत दुख होता है। बहुत लाड प्यार से पालते हैं अपनी बेटियों को, उनके साथ जब धोखा होता है तब बहुत दुख होता है। तो कोई किसी की बेटी के साथ धोखा ना करे। मैं तो सबको यही शिक्षा दूंगी बहू, और आगे से तेरा ध्यान मैं रखूंगी, अपने बेटे को मैं सुधारूंगी। आज के बाद वो तुझे कभी हाथ नहीं लगाएगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और मम्मी जी आप भी चिंता मत करो। अरे एक पुलिस कंप्लेंट होगी ना और पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे तो वो सब ठीक हो जाएगा। और दीदी आप बिल्कुल चिंता मत करना, आप जैसा कहोगी ना वैसा ही होगा। अब वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। और दीदी डरना मत, जो जो किया है ना उसने सब बता देना। जब पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना उसके ऊपर, सारी अकल ठिकाने लग जाएगी उसकी। और हम सब आपके साथ हैं। अपने साथ गलत करने के बारे में बिल्कुल मत सोचना, गलत तो अब उसके साथ होगा जिसने आपके साथ गलत किया है। हाँ भाभी। पापा जी क्या हुआ पापा जी? बहू मैंने पूछा था अपने दोस्त से कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों नहीं बताया कि लड़का इतना गलत है। तो क्या कहा उन्होंने? उसने तो कह दिया कि मुझे जितना पता था मैंने तुझे बता दिया, आगे तेरी बेटी की किस्मत। अरे ये क्या बात हुई? और पापा जी अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है, हमें पुलिस कंप्लेन करनी चाहिए, उन लोगों को सबक सिखाना चाहिए। पुलिस कंप्लेन? बहू मेरी बेटी की बदनामी हो जाएगी। अरे पापा जी कौन से जमाने की बात कर रहे हो आप, और क्यों बदनामी हो जाएगी? दीदी गलत नहीं है, गलत वो लोग हैं जिन्होंने धोखा किया है इनके साथ,
और आप कौन सी बदनामी की बात कर रहे हो? बदनामी तो उन लोगों की होगी जब पुलिस के 4 डंडे पड़ेंगे ना, तब उन लोगों को पता चलेगा कि झूठ बोलकर रिश्ते नहीं जोड़े जाते। और पापा जी, पुलिस किस लिए बैठी है? ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए ही बैठी है। आप लोग इतना डरते क्यों? ऐसा कुछ नहीं होगा, आप जाकर पुलिस कंप्लेन करो। ऐसे लोगों की तभी आंख होंगी, वरना ऐसे तो चलता ही रहेगा। लोग गलत भी करेंगे और उन्हें एहसास भी नहीं होगा कि वो गलत है। हाँ बहू, तो ठीक कह रही है, मैं पुलिस कंप्लेंट करूंगा, अपनी बेटी को इंसाफ दिलाऊंगा। हाँ पापा जी, और दीदी तो इतनी पढ़ी लिखी है। अरे वो किसी के ऊपर बोझ नहीं है पापा जी, वो तो खुद कमा कर खा सकती है। इस लायक बनाया है आपने उन्हें। आप उनकी चिंता मत करो, आप बस उन लोगों को सजा दिलवाओ। हाँ बेटा, तो बिल्कुल ठीक कह रही है, मैं उन लोगों को सजा जरूर दिलवाऊंगा जिन्होंने मेरी फूल सी बच्ची के साथ ऐसा किया है। मैं अभी जाता हूँ। भाभी, दीदी देखना, अब आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। अरे आप किसी के ऊपर बोझ नहीं हो दीदी, आप पढ़ी लिखी हो, समझदार हो। आप देखना, सब ठीक हो जाएगा। अब आप नहीं, वो पछताएगा।